यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज पतरस के विषय में सीखेंगे। किसके विषय में? पतरस के विषय में सीखेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 पद से आगे पढ़ेंगे। एक भाई माइक पकड़े और वचन को अच्छे से पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 पद से पढ़ना आरंभ करें। पढ़ लीजिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पास चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, जिस नाव में यीशु मसीह था वो नाव कभी डगमगाया नहीं। हालेलुया। आज आपके जीवन में यीशु मसीह है, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। आपके जीवन में प्रभु है। कितनी भी तकलीफें आपके जीवन में आ जाएं, और आत्मा आपको उस तकलीफों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। जब पतरस उसके साथ 11 चेले नाव में बैठ करके दूसरे नगर को जाने के लिए यीशु ने कहा, अब वे लोग नाव में बैठ करके जा रहे हैं और रात हो गई है। यीशु मसीह एक बात पर प्रार्थना कर रहे हैं और लगभग सुबह होने से पहले चौथे पहर के समय उस समंदर में तूफान उठ गया और वो जो नाव था वो
नाव हिलने लग गया, डगमगाने लग गया। वो 6 लोग चिल्ला रहे हैं बचने के लिए, आवाज दे रहे हैं बचने के लिए। उनके पास उतना बड़ा परमेश्वर है, उनके पास उतना बड़ा यीशु मसीह है, उनके पास वो यीशु जो उनके साथ हमेशा था, वो यीशु मसीह वो थोड़े समय के लिए भूल गए। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों के सामने बड़े बड़े काम किया, आश्चर्य काम किया, चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दे जिंदा किया। चेले भी गए दुष्ट आत्मा निकाले, चेले भी गए अद्भुत काम किए, पर थोड़ा समय आंधी और तूफान आया, नाव हिलने लग गया, घबरा गए। हालेलुया। क्या हो गए वो लोग? घबरा गए, डर गए। और अचानक से यीशु मसीह उस रात के चौथे पहर के समय पानी में चलते हुए आ रहा है। हालेलुया। किसमें चलते आ रहा है? पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा है। यीशु को ये बात मालूम हो गया है कि 6 लोग तकलीफ में हैं, 6 लोग आंधी और तूफान में गिर गए हैं। तब यीशु मसीह प्रार्थना से करके स्वयं परमेश्वर पानी के ऊपर चलते हुए सफेद कपड़ों में, चमचमाती कपड़ों में, वो चलते 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 नाव की तरफ आ गए। वो यीशु मसीह को देख करके नाव में रहे लोग क्या बोल रहे हैं कि सामने से भूत आ रहा है। क्या आ रहा है? पहली समस्या उनका नाव डूबने पर है। दूसरी समस्या सामने में एक व्यक्ति चलते हुए आ रहा है और घबरा गए। कह रहे हैं इधर आंधी तूफान उनका नाव हिला रहा है और सामने से क्या चला आ रहा है? भूत चला आ रहा है। ये और भयभीत हो गए और डर गए। तब यीशु पानी के ऊपर चलते चलते आया और चेलों को आवाज दिया। क्या आवाज दिया? डरो मत, मैं यीशु हूं, मैं प्रभु हूं, जो तुम्हारे साथ कल तक था, जो तुम्हारे साथ देर शाम तक था, वही यीशु मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तब वो चेलों के अंदर में ढाढ़स आया। अब यीशु पास आते आते वो आंधी और तूफान थम गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे ही वो आंधी और तूफान थम गया और नाव स्थिर हो गया, उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस है, पतरस खड़े हुआ नाव में और यीशु मसीह को बोल रहा है कि हे प्रभु, तू पानी में चलते हुए मेरे पास आया है, नाव के पास आया है, और तेरे चल के पास आने के कारण से आंधी और तूफान थम गया है। तू मुझे आज्ञा दे, जैसा तू पानी में चलते हुए आ रहा है, वैसे ही मैं भी पानी में चलते हुए तेरे पास आ सकूं। हालेलुया। सब मेरे साथ हैं? जोर से बोले हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आ। यीशु ने क्या कहा? आ। तो पतरस बड़ा खुश हो गया और नाव से पहला कदम उसने पानी पर रखा तो उसका पैर पानी के नीचे नहीं गया, पानी के ऊपर उसका पैर ठहर गया। तो उसने दूसरा पैर भी रखा तो दूसरा पैर भी पानी के नीचे नहीं गया। तो पतरस बड़ा आनंदित हो गया। पतरस आत्मा में बहुत खुश हो गया कि मैं भी पानी में चल सकता हूँ। हालेलुया। मैं भी पानी में चल सकता हूँ। बड़ा इंकरेज हो गया। अब 11 लोग जो नाव में हैं वो भी बैठकर देख रहे हैं कि पतरस पानी के ऊपर खड़े हो गया। पतरस खड़ा हुआ तो पानी के अंदर वो
नहीं जा रहा है। पानी के ऊपर, जैसे हम जमीन के ऊपर चलते हैं, वैसे ही पतरस पानी के ऊपर खड़े हो गया और वो अंदर ले गया। बैठे हुए चेले भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, वो भी टकटकी लगा कर देख रहे हैं। और जैसे ही पतरस पानी के ऊपर खड़े हुआ, उसके बाद यीशु मसीह सामने में खड़ा हुआ है और यीशु मसीह को देखते हुए पतरस पानी के ऊपर बड़े स्टाइल से चल रहा है। हालेलुया, बड़े स्टाइल से चल रहा है। और चलते 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 थोड़ा दूर चला गया और उधर से आंधी आया, उधर से तूफान आया और पतरस का नजर यीशु मसीह के ऊपर से हट गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पतरस का नजर यीशु मसीह के ऊपर से हट गया। हमारे जीवनों में तकलीफ क्यों आता है? जब हमारा नजर यीशु मसीह के ऊपर से हट जाता है, तुरंत संसार का पाप, श्राप, गरीबी, कर्ज, नाना प्रकार का टेंशन, बेचैनियां, दुनिया का हाथ लपड़ा जीवन को घेर लेता है। हालेलुया। क्यों घेर लेता है? क्योंकि हमारी नजर उस क्रूस के ऊपर से हट गया है। इस कारण से संसार की सारी शक्तियां हमको दूर करने का प्रयास करती हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ कलीसिया को कि आप प्रार्थना में बढ़िए। मैं कहता हूँ कलीसिया को कि शुक्रवार की प्रार्थना में आइए। मैं कहता हूँ कलीसिया को कि आप संडे सर्विस में आप समय के हिसाब से आइए। लेकिन कलीसिया उस क्रूस की निशाने की ओर अपनी नजर को नहीं रखी है। ये पतरस भी नहीं रखा, चला नजर लगा करके। थोड़े दूर जाने के बाद लेफ्ट में से, राइट में से, पीछे में से कई प्रकार की बुरी आत्माएं आकर के पानी को हिलाई, तो पतरस का नजर कलवरी क्रूस से हट गया। और जैसे ही वो हटा तो पतरस क्या हुआ? डूबने लगा। नीचे जा रहा है पतरस, नीचे जा रहा है पतरस, नीचे जा रहा है पतरस। तब पतरस के पीछे में भी कितने लोग हैं? 11 लोग हैं नाव में। नाव में उसके पीछे में है, तो उसके लोग उसके पीछे में है। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोलकर स्वीकार किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने बपतिस्मा ले लिया है। और आज आपकी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। आज आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। थोड़े समय के लिए पतरस प्रभु की आज्ञा को भूल गया। यीशु ने कहा आ, यीशु ने क्या कहा? आ। अब एक आवाज पर उन्होंने विश्वास कर लिया। आ शब्द के ऊपर में पतरस ने विश्वास किया और आ शब्द को लेकर के वो पानी के ऊपर चलने लगा। और वो आ शब्द यीशु मसीह के पास पहुंचने तक उसके अंदर रहता, तो पतरस यीशु मसीह के पास पहुंच जाता। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आंधी और तूफान दस्त करने आ गया। पतरस ऐसा मुड़ा, ऐसा मुड़ा, आज्ञा से तुरंत भटक गया। अब वो पानी में डूब गया। हालेलुया। जैसे वो पानी में डूबने लगा तो वो बुला सकता था अपने चेलों को। अपने सहपाठी लोग बगल में, पीछे में है, नाव में है, वो बोल सकता था, हे मत्ती, हे अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, बरतुल्मै, तद्दै, आओ मुझे बचाने के लिए, नाव को स्पीड लाओ, मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे बचाओ। बोल के क्या पतरस चेलों को बुलाया क्या? हेलो, चेलों को बुलाया क्या? बुलाना चाहिए था। उसके पास तो 11 लोग हैं, उधर नाव भी है। आज हमारी परिस्थिति ऐसा है, आज कलीसिया की परिस्थिति ऐसा है। आज
किसी को कुछ तकलीफ आ जाता है तो पहले पड़ोस को, पहले गांव को, पहले अपने रिश्तेदारों को नाना प्रकार का हमारे जीवन का लिस्ट गिना देते हैं। गिनाते कि नहीं गिनाते? गिनाते कि नहीं गिनाते? हमारी जरूरत को हम यीशु मसीह को बताने से पहले हम अपने लोगों के पास झुंड बना करके लिस्ट बनाकर बताते हैं। पतरस है वहां पर, पीछे में 11 लोग हैं, नाव है डायरेक्ट उसके पास, 11 के 11 लोग उसको पकड़ के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने 11 लोग को आवाज नहीं दिया। आप किस भी परिस्थिति में डूब रहे हो, आप बिजनेस में डूब रहे हो, बिजनेस में घाटे में डूब रहे हो, खेती बाड़ी में अच्छा फसल नहीं हो रहा है, जानवरों में उन्नति नहीं आ रहा है, आपके पशु पक्षियों में उन्नति नहीं आ रहा है, आप वहां जाके बोल रहे मेरी मुर्गियां उन्नति नहीं हो रही, मेरे बकरियां नहीं बढ़ रहे, मेरे गाय नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा खेती बाड़ी अच्छा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं। हर एक जो परिस्थिति आपके ऊपर बनी पड़ी है, किसी के पास गिनाने से उत्तम है आपकी डूबती नैया को विश्वास से यीशु मसीह को अपना हाथ दे दे। हालेलुया। यीशु को कहे मैं इस परिस्थिति में डूब रहा हूं प्रभु, मैं कर्ज में डूब रहा हूं प्रभु, मैं मेरा परिवार कई प्रकार की बीमारी में डूब रहे हैं प्रभु, प्रभु यीशु प्लीज मेरा मदद करें। प्रभु यीशु मसीह मैं अपना हाथ तुझे देता हूं, मुझे इस परिस्थिति से निकालिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह तुरंत आ गया और पतरस के हाथ को पकड़ा और पतरस को ऊपर उठाया। जैसे ही पतरस को ऊपर लाया और यीशु मसीह का हाथ पुनः पतरस के ऊपर आया और पतरस यीशु मसीह के साथ बराबर खड़े हो गए। वही पानी में डूब रहा था, वही पानी के ऊपर फिर से खड़े हो गया। बोलो यीशु मसीह की जय। अब क्यों नहीं डूब रहा है पतरस? क्योंकि उसके साथ अब यीशु मसीह खड़ा है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आपका नाव कहां डूब रहा है? आप बच्चों का नाव कहां डूब रहा है? आप कौन सी जगह में घाटे में जा रहे हो? आप कौन सी जगह में आत्मिकता में पीछे गिर रहे हो? जांचो आप किस रास्ते में आप जा रहे हैं, उसको चेक करो। आपका आत्मिक लेवल कहां पर कमजोर हो गया, उसको चेक करो। कौन सी आत्मा आपको बुराई और पाप और व्यभिचार के लाइन में ले जा रहा है, उसको चेक करो और उस स्थान से लौट आओ। लौट आने के बाद अपनी परिस्थिति को यीशु मसीह को दिखाओ और यीशु मसीह को अपना हाथ दो। कहो प्रभु मुझे एक मौका और दे दे, मेरे गुनाह अपराधों को क्षमा कर दे, मेरा हाथ प्रभु मैं तेरी ओर बढ़ाता हूं। यीशु मसीह दयालु है, तो तुरंत अपना हाथ बढ़ाएगा और आप उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जो से ताली बजाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको अपने दाहिने तरफ खड़े करेगा। जब आपको दाहिने तरफ खड़े करेगा तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको छू नहीं सकता। अब जब पतरस यीशु मसीह के साथ उसी पानी के ऊपर खड़ा हुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया।